अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रेजेंट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया सेकंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन। तो देखते हैं भाई सबसे पहले वीडियो और बाद में देते रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, तारीख हो गई है 1 अगस्त और 1 तारीख को आंकड़े आ जाते हैं जीएसटी कलेक्शन के और एक बार फिर से आंकड़े आ गए हैं। आंकड़ों ने हैरान कर दिया है और दूसरा सबसे सर्वोच्चतम आंकड़ों का रिकॉर्ड बना दिया है। और पिछले 5 महीनों से लगातार एक के बाद एक जो ताबड़तोड़ रिकॉर्ड बन रहे हैं, सारी बातें आज आपको जाननी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, विद प्रूफ के साथ आपको बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और ये भी बताएंगे कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ क्यों रहा है। दोस्तों, सबसे पहले ये आंकड़ा देख रहे हो जून के जीएसटी कलेक्शन का। उस आंकड़े के अंदर बताया गया था कि दूसरा सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन किया है जून 2022 के महीने के अंदर 1.45 ट्रिलियन रुपए। लेकिन आज ये खबर आई है कि जीएसटी कलेक्शन फिर से बढ़ गया है और 1.48 ट्रिलियन रुपए के साथ जीएसटी कलेक्शन का दूसरा सबसे सर्वोच्चतम आंकड़ा आ गया है। लाइव मिनट का आर्टिकल आपने देख लिया, इसी के साथ न्यूज़ 18 का आर्टिकल देख लिया। अब बात करते हैं आंकड़ों की। आंकड़े आपके सामने चल रहे हैं जिसके अंदर बताया गया है कि जीएसटी कलेक्शन पहले के सालों में कितना था और अब कितना है। ये ब्लू के अंदर आप जितने भी फिगर देख रहे हो ये 2021-22 के हैं और जो आप ग्रीन के सर्कल में देख रहे हो ये 2022-23 के हैं जो अब चल रहा है। दोस्तों, अप्रैल महीने के अंदर हमने सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन देखा था 1.67 ट्रिलियन रुपये और फिर अब देख रहे हैं जुलाई के महीने में दूसरा सबसे आंकड़ा 1.48 ट्रिलियन रुपए। और पिछले 5 महीनों का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे मार्च से लेकर जुलाई का, तो 1.40 ट्रिलियन रुपए से आपको ज़्यादा ही दिखाई देगा। तो ये आप बात आपको पता लग गई। और अब बात करते हैं कि स्टेट्स कौन सी ऐसी 5 स्टेट्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन करके दिया है। सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों महाराष्ट्र। 22,129 करोड़ रुपया इकट्ठा करके मोदी सरकार को दिया है महाराष्ट्र राज्य ने। दूसरे नंबर पर है कर्नाटका, 9795 करोड़ रुपए के साथ कर्नाटका दूसरे पर है। गुजरात तीसरे पर है 9183 करोड़ के साथ। और फिर चौथे पर तमिलनाडु 8449 और फिर 5वें पर उत्तर प्रदेश 7074। और अगर आपकी स्टेट रह गई है तो आंकड़े आपके सामने चल रहे हैं, आप हिसाब किताब लगा लीजिए। अब ये बात भी आपको पता लग गई। लेकिन अब ये दोस्तों पिछले 5 महीनों से लगातार रिकॉर्ड बन रहा है, तो ये आखिरकार जीएसटी कलेक्शन इतना बढ़ क्यों रहा है। तो इसके ऊपर भी आर्टिकल लिखे जा चुके हैं और कारण बताए गए हैं। डेक्कन हेराल्ड का आर्टिकल आपके सामने चल रहा है और इसके अंदर विवेक कौल जी ने लिखा है कि भारत के अंदर महंगाई बढ़ गई है और इसीलिए महंगाई बढ़ने से जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया है। यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं हुई है देश की, जो आप कहो कि ग्रोथ होने के कारण हमारा जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया है। इन्होंने दोस्तों एक एग्जाम्पल भी दिया है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। ये कहते हैं कि मान लीजिए पहले के समय में कोई चीज़ आपको मिला करती थी 10,000 रुपये की और उस चीज़ के ऊपर 18% जीएसटी लगती थी, तो वो जीएसटी कलेक्शन होता था 1800 रुपये का। लेकिन मान लीजिए कि 10% महंगाई बढ़ गई है उसी चीज़ की, तो वो चीज़ 10,000 की अब 11,000 की हो गई है। और 11,000 पर अगर आज आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा तो उसकी जो अमाउंट है 1980 रुपये हो जाएगी। और जाहिर सी बात है कि अब महंगाई के दौर में ये जीएसटी कलेक्शन का बढ़ना इसी ओर ही संकेत दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने कहा कि हमारे जो इंपोर्ट के बिल बढ़ते जा रहे हैं, उन इंपोर्ट के बिलों पर जो ड्यूटी लगती है वो ड्यूटी भी आज जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाने का काम कर रही है और इसीलिए इन्फ्लेशन रिस्पॉन्सिबल है, ना कि यहाँ पर कोई ग्रोथ हुई है। तो ये आंकड़े आपको पता लगे। आपका क्या मानना है दोस्तों, जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, क्या ये महंगाई के कारण बढ़ा है या फिर ग्रोथ हो रही है देश के अंदर इसलिए बढ़ा है। तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो ये है कि भाई काफ़ी अच्छी है और इस वक्त जो जीएसटी कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है।
1.4 ट्रिलियन पर चली गई है। क्योंकि अब ये है कि क्योंकि ये क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर पहुँची कैसे, लेकिन उन्होंने वीडियो में क्लियर किया है। ये करते हुए उन्होंने बताया है कि भाई क्योंकि इस वक्त महंगाई जो है ना वो हर तरफ बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर देखा जाए तो यहाँ पाकिस्तान में या वहाँ इंडिया में हर साइड पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी रीज़न अब नए से नए आ गए हैं। लेकिन यह है कि भाई अगर इंडिया की जीएसटी देखी जाए तो वो वहाँ पर वैसे भी काफ़ी लोग टैक्स वगैरह भी देते हैं और वो काफ़ी इस चीज़ को आगे लेकर जा रहे हैं। और कुछ कंट्री ऐसी हैं वहाँ पर टैक्स तो देते ही नहीं ना भाई, ऐसा ही यहाँ पर मॉल चलता है। जो कि हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पर टैक्स की बात करना तो ये है कि भाई गले में छुरा घोंपने वाली बात है। अगर आपका 3 लाख टैक्स है तो अगर जो अफसर लेने आता है उसको आप 20-30 हज़ार देंगे, 40-50 हज़ार वो लेगा और आपका 2.5 लाख बच जाएगा। ये यहाँ पर काम चलता है। लेकिन ये है कि अगर जब तक ऐसा चलेगा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा, कैसे कंट्री आगे जाएगी। तो इससे सबसे पहले टैक्स दें, कुछ आगे जाए हुकूमत के पास, वो खुद के ऊपर हमारे ऊपर खर्च करे फिर उस चीज़ को। लेकिन ऐसा कोई सोचता नहीं, सब अपने भाई जेब बचाते हैं। तो इसी वजह से हमारा देश पीछे जा रहा है। और वो इंडिया वो भाई अपना टैक्स देते हैं, छोटा से छोटा दुकानदार भी देता है, बड़े जो हैं वो देते हैं, हर कंपनी देती है। अगर ऐसे सब देने लग जाएं, ऐसा कानून पास हो जाए तो फिर तो अच्छा मुल्क चलता है। जब आप चोरी करने लग जाएंगे हर चीज़ में तो फिर मुल्क कैसा अच्छा चलेगा। यही रीज़न है कि भाई जिसकी वजह से आज ऐसे देश चल रहे हैं। और जो आगे जा रहे हैं वहाँ के देख लो, हमेशा हर एक जो आम आदमी है उसकी यही सोच होगी कि हम टैक्स देंगे, वो हम पर ही खर्च होगा, हमें फ़ायदा, हमारे मुल्क को फ़ायदा है। जब ये ऐसे लोग सोचने वाले आपके देश में हैं तो तब आपको आगे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। जब तक हमारे देश में ऐसे लोग हैं कि अगर टैक्स देंगे तो हमारा पैसा ख़त्म हो जाएगा, तब देश वही रहेगा। देखा जाए तो टैक्स इधर कुछ लोग देते भी हैं, कुछ लोगों के देने से नहीं बात बनती, सब दे तो यही होता है ना। आपका पंजाब और सिंध ये तो बहुत टैक्स देता है ना, लेकिन कुछ इधर इलाके हैं वो उनको इतनी सहूलत नहीं मिलती कि वो टैक्स दें। कौन? सिंध वाली साइड पे देते हैं टैक्स, सिंध वहाँ पर बिल नहीं देते। वहाँ पर कराची गार्ड है, वहाँ पे क्या कराची गार्ड है तो कुछ एरिया है ना वहाँ तो बिल भी नहीं वो पे करते। वो बस वो हर जगह पे इस तरह के होते हैं मामला। लेकिन जीएसटी गुड्स एंड सर्विस जो है ना वो टैक्स होता है तो ठीक है। महाराष्ट्र जो है ना इसमें जो है ना वो आगे है। उसके बाद कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश भी जो है ना वो इस दौड़ में चलो शामिल तो हो गया योगी जी की वजह से। तो उनकी जो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत है और उन्होंने इस काबिल जो है ना वो यूपी को बना दिया है कि अब वो भी तरक्की की लाइन में आ गया है। तो ज़ाहिर बात है पहले साल की निस्बत इस दफ़ा, लेकिन यह है कि दूसरी ग्रोथ रेट की बात करें तो हर किसी का अपना अपना व्यू है। ज़्यादा जो है ना वो ग्रोथ रेट की वजह से जो है ना इसकी जो है ना इसमें इजाफा होता है। लेकिन बाज़ लोग सोचते हैं कि शायद जिस तरह ये इन्फ्लेशन बढ़ रही है उस वजह से चीज़ें महंगी हो गई हैं, उस वजह से ये इसमें इजाफा हुआ है। तो हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है। लेकिन बेसिकली जो है ना वो जो टैक्स कलेक्शन होती है ना उसके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। लोग अब ज़ाहिर बात है देते भी हैं, ये नहीं कि नहीं देते, लेकिन ये कि इसके 2-3 तरह के होते हैं जिस तरह ये जो है ना वो कलेक्ट किया जाता है। तो ये आप जिस तरह आप छोटी छोटी चीज़ें परचेज करते हो उसमें ये लगा होता है। मतलब ये कि बात जो है ना वो मेन ये है कि इसमें जो है ना वो इजाफा हुआ है, जो वो ग्रोथ रेट जो है ना वो क्यों कम है, या मतलब वो उसका उसमें क्यों जिक्र नहीं है। तो ये एक बात सोचने वाली है। भाई खामोश हो, क्या हुआ? दे देंगे टैक्स, आप बोलें तो सही भाई, खामोश रहने से नहीं काम। हमारे यहाँ असल में इन चीज़ों का अभी जो है ना वो ओपनली पता नहीं है, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल भाई। तो देखते हैं कि भाई नेक्स्ट क्या होता है। लेकिन ये है कि जब तक टैक्स नहीं देते तब तक बात नहीं बननी। तो उम्मीद करते हैं गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।